ऐश्वर्या, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं अल्पमत में सरकार है, राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई है, इससे संकेत तो यही मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस सूत्र साफ तौर से बता रहे हैं कि 9, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, 9 विधायकों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ और बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थन में वोट किया है। और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो कोई और नहीं बल्कि वरिष्ठ लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी हैं, और जिनकी सीट अब खतरे में दिख रही है। जयराम ठाकुर ने मौके पे चौका मारते हुए साफ कह दिया है कि सुक्खू सरकार माइनॉरिटी में है, और सूत्रों की माने तो 3 दिन के अंदर बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाने की तैयारी कर रही है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि 9 विधायक कांग्रेस के प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की लीडरशिप से, के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं थे। 9 विधायक, सूत्र साफ तौर से बता रहा है कि 9 विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग की है, जिसके चलते सुक्खू सरकार माइनॉरिटी में आ गई है। 68 की इस विधानसभा में 40 विधायक कांग्रेस के थे, 25 विधायक बीजेपी के थे और 3 थे इंडिपेंडेंट। इन 40 में से अगर 9 चले जाते हैं तो कांग्रेस आ जाती है 31 पे, और जैसे ही आप 31 पे आते हैं, आप मिड जो मार्क है 34 का, उससे नीचे हो जाते हैं, जो कि सुक्खू सरकार को माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना देता है। और इसके चलते बात सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा सीट की नहीं है, बात हिमाचल प्रदेश की सरकार की है, बात सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री पद की है। और ये सब सिर्फ 6 महीने के भीतर हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी 6 महीने पहले इलेक्शन जीते हैं बीजेपी को हरा के, लेकिन उनके खुद के विधायकों का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है। और एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की खबर आई है, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा की सीट और सुखविंदर सिंह सुक्खू की हिमाचल प्रदेश की सरकार दोनों खतरे में आ गए। बैक टू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल ठीक है। और इसी बीच अपने दर्शकों को भी हम एक बड़ी खबर बता दें। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि बीजेपी ने उनके विधायकों को धमकाया है, डराकर धमकाकर ये वोट पड़े हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग करवाई है, ये आरोप लगाया जा रहा है। व्हिप के बावजूद 25 विधायक आए हैं, हमारे एमएलए को धमकाने की कोशिश की गई है। आपको बता रहे हैं एक सीट के लिए, यहां पर राज्यसभा की एक सीट के लिए वोटिंग हो रही थी। क्रॉस वोटिंग पर हिमाचल सीएम सुक्खू का ये बड़ा बयान सामने आया है, बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग करवाई है, ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरम पूरा नहीं करते, और कोरम पूरा करने के बाद जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज़ दबाना नहीं चाहते, और हमने तो विप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है, और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं, और 25 विधायक थे। और जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं, उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमनदीप जुड़ गए हैं। अमनदीप, यहाँ पर ये कहा जा रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा कि उनके विधायकों को धमकाया गया, वेब जारी किया था, फिर भी 25 विधायक आए। माहौल क्या बन रहा है हिमाचल में अभी? जी देखिए, माहौल बहुत तनावपूर्ण है और सुक्खू की सरकार जो है वो डामाडोल स्थिति में है कि आखिरकार राज्यसभा की वोट नहीं, इसके बाद अगर बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है सुक्खू की सरकार के खिलाफ, तो अगर 9 विधायकों ने उधर वोट की है, जो कि कंफर्म कर रहे हैं हमारे सूत्र, तो इस सुक्खू की सरकार गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 40 हैं। अगर 40 में से 9 कम होते हैं तो कांग्रेस के पास 31 रह जाएंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी के पास जो है वो 34 पहुंच जाएंगे। और इसके बीच में 3 जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो ऑलरेडी बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं, यानी कि बीजेपी के पास मेजॉरिटी का नंबर पहुंच जाएगा और कांग्रेस मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ जाएगी। और ये सारा का सारा जो खेल हो रहा है वो राज्यसभा के जो चुनाव हैं उसके बीच में हो रहा है, क्योंकि 2 विधायक तो ओपनली
ओपनली मंच से ये कहते हुए नजर आए थे पिछले कुछ दिनों से राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा कि वो कांग्रेस की सरकार से नाखुश हैं और लोगों के बीच में उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग चाहेंगे तो वो पार्टी भी स्विच कर लेंगे। ऐसी भी बात उन्होंने पब्लिक फोरम पे, पब्लिक मीटिंग्स में कही थी। तो इससे ये साफ जाहिर होता है, हालांकि कांग्रेस ने व्हिप जारी की थी राज्यसभा के चुनाव से पहले, लेकिन उस व्हिप की जारी होने के बावजूद भी क्रॉस वोटिंग होती है और उस व्हिप के ऊपर साइन करने वाले भी पूरे 40 विधायक नहीं थे। तो यहां से ये संकेत मिलते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो कॉन्फिडेंस लूज करती जा रही है। दो कैंप लगातार एक दूसरे के सामने थे कांग्रेस में, प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू। जिस दिन से सुक्खू की सरकार बनी है, प्रतिभा सिंह ने लगातार सुक्खू पे इल्जाम लगाए हैं कि वो जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उसको कॉन्फिडेंस में लेके नहीं सरकार चला रहे हैं और ना ही वो कांग्रेस पार्टी की किसी भी सुझाव के ऊपर अपना कंसर्न शो कर रही है। और ये बात दिल्ली हाईकमांड तक भी पहुंची थी, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने लगातार जो है ये मसला दिल्ली हाईकमांड वापस लौटेंगे आपके पास, लगातार अपडेट पहुंचा रहा है मनदीप। एक और बड़ी खबर इस बीच, उस पर आपसे आगे अपडेट लेंगे। दरअसल सुक्खू सरकार रहा है, 9 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है भारतीय जनता पार्टी। आज राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। क्या कहा जा रहा है, इसको लेकर सुनते हैं। ये गड़बड़ी तो इसलिए हुई है कि इनकी अपनी सरकार फेल सरकार है और 14 महीने में इनकी सरकार के बुरे हाल हो गए हैं। तो इनके विधायक भी नाराज हैं, जनता भी नाराज है, गारंटी भी नहीं पूरी कर सके, अपने वादे भी नहीं पूरे कर सके और एक माहौल मतलब बचपने का माहौल, जैसे एक बयान दे कहीं पूरा ही नहीं करना। कोई किसी को बोलाएंगे कि हम 1500 रुपये अब देंगे महीने का महिलाओं को, वो भी नहीं पूरा करना। जो सारा इनका अपना ही खेल रचाया हुआ है। इनमें जो नाराजगी है इनकी वजह से। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाएंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां पर राज्यसभा के चुनाव के लिए लगातार हर जोर आजमाइश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ तस्वीर होगी हिमाचल प्रदेश की। और इन दोनों ही तस्वीरों में आप समझ सकते हैं क्या कुछ यहां पर बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस की अगर बात करें तो यहां पर ये कहा जा रहा है पार्टी में अंदरूनी कलह और गुटबाजी के चलते ये बड़ा जो खामियाजा है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। वहीं यूपी में भी देखें तो सपा में बगावत के सुर देखे गए हैं। वो करीबी नेता, वो विधायक जिन पर काफी विश्वास था समाजवादी पार्टी को, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके एक बड़ा झटका सपा को दे दिया है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अनामिका सिंह काली और मृदुल जुड़ रहे हैं। अनामिका को रुक कर लेते हैं। अनामिका, उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर स्थिति देखने को मिल रही है कि किस तरीके से बगावत हुई है और अब यहां पर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पैकेज दिया गया है, कितनी सच्चाई? देखिए, पैकेज दिया गया है या डर दिखाया गया है ये तो अखिलेश यादव जानते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से दावा जरूर किया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने यहाँ पे क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि इस बीच मेरी जो मौजूदगी विधानसभा के उसी गेट के पास में है जहां पर वोट करने के विधायक जा रहे हैं, तो ये जो तस्वीर देख रही हैं आप, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती, क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में चल रही है और इस बीच एक ऐसे विधायक पहुंचे हैं जो एम्बुलेंस के अंदर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। चूंकि बहुत ज्यादा बीमार है, क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन फिर भी ये वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। लिहाजा यहाँ पे अधिकारी और जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है विधानसभा का, उनकी मौजूदगी में उनसे वोट डलवाया जा रहा है।